क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक। पिछले दिनों हमने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ट्रिकी, उस कुत्ते के बारे में पढ़ा था जिसको हैरियट डॉक्टर ने ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द लेसन नेम इज ट्रम्प ऑफ सर्जरी, और ये उस कुत्ते की कहानी है जिसको एक संपन्न महिला ने पाल रखा था। उसे इतना खिला दिया था कि वो खाते खाते बीमार हो गया था। डॉक्टर से सलाह ली गई। डॉक्टर ने कहा कि इसे 1 हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती करना होगा, तब इसका इलाज संभव हो सकेगा, क्योंकि वो हमेशा देख रेख में रहेगा। कुत्ते की मालकिन बहुत दुखी हुई, लेकिन चूंकि उसके जीवन का प्रश्न था, इसलिए उन्होंने बहुत दुखी मन से रोते हुए कुत्ते को डॉक्टर के साथ विदा किया। और ट्रिकी फिर डॉक्टर के यहाँ आ गया और डॉक्टर ने उसका खाना बंद कर दिया। 2-3 दिन में उसकी स्थिति थोड़ी सुधरी, तो अन्य कुत्तों के साथ दौड़ने कूदने उछलने लगा और अपने हिस्से के खाने के लिए वो भी अब और कुत्तों से लड़ने लगा, झगड़ने लगा। और उसका सामान्य व्यवहार हो गया, क्योंकि वो डाइटिंग से बहुत कुछ ठीक हो चुका था। और लेकिन उसकी मालकिन मिसेस पंफ्री, वो बहुत ही उसको लेकर चिंतित थी और बार बार फ़ोन किया करती थी डॉक्टर को, और उसके बारे में पूछा करती थी। डॉक्टर ने कहा कि अब वो ठीक हो रहा है और ठीक हो रहा है तो उसे और शक्ति चाहिए, इसलिए उन्होंने उसकी मालकिन ने उसके लिए अंडे और ब्रांडी भेजा डॉक्टर के यहाँ। When Mrs. Pumphrey came to know that his dog was getting better, she was very happy, and she asked the doctor to give some nourishing food to the dog so that it may recover soon. And for the purpose, she sent eggs and brandy for the dog Tricky. The name of the dog was Tricky. She sent, Mrs. Humphrey sent some nourishing food to her dog Tricky. Now, we could hardly believe it. Further on, आगे देखिए, we could hardly believe in when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. अब ट्रिकी के स्वास्थ्य के लिए अंत में उसके लिए ब्रांडी भेजी गई। उसकी मालकिन ने शी सेंट ब्रांडी फॉर ट्रिकी सो दैट ही मे गेट improvement soonly. This was the final edge to Tricky. This was the final treatment of Tricky to be given.
for the few nights the fine spirit was rolled around. For the few nights, और कुछ रातों तक हम लोगों के चारों तरफ खुशियाँ घूमती रहीं. Inhaled and reverently drunk, क्योंकि हम अच्छे ढंग से सम्मानपूर्वक पी चुके थे. हम सब लोग जो ब्रांडी उसी में भेज जाती थी, वी बिगन टू टेक दैट वन. अब हम लोग मौज मस्ती करने लगे उस ब्रांडी को पीकर. इसके पहले द एग्स वेल सेंट एंड दैट वाज फॉर देयर लंच. अंडा भेजा जाता था, 2 अंडे. जो डॉक्टर के यहाँ जो लोग थे, सब मिल के डॉक्टर भी खूब आराम से अंडा खा रहे थे और ब्रांडी पी रहे थे, और उनके यहाँ बड़ा ही आनंदमय उत्सव चल रहा था. दे वर एंजॉइंग द ब्रांडी एंड दे वर टोटली इनहेल्ड. दे वर हैप्पी एंड एवरीवेयर देयर वाज प्लेजर फॉर द फ्यू नाइट्स. द नाइट्स वर फाइन and their spirits were fine, inhaled with the brandy. They were days of deep content. within बड़े ही अत्यंत संतुष्ट के दिन थे, जब उनके यहाँ से अंडे आ जाते थे और ब्रांडी मिल जाती थी. तो वे आर टोटली सेटिस्फाइड. Starting well with the extra egg in the morning. स्टार्टिंग वेल, हमारा जो सवेरे जो प्रातः शुरू होता था वो 2 अंडों के एक्स्ट्रा 2 अंडों के जलपान से. इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन. और दोपहर को वो जो है इट वॉज सस्टेन्ड विद द मिड डे वाइन. दोपहर के वाइन से, दोपहर की शराब से वो और अच्छा बन जाता था. एंड फिनिशिंग लग्जूरियस अराउंड द फायर विथ द ब्रांडी. और फिनिशिंग, अंत जो होता था दिन का, सुबह 2 अंडों का बढ़िया जलपान, दोपहर को बढ़िया ब्रांडी, और शाम को आग के चारों ओर बैठकर ब्रांडी का आनंद लेना. लग्जूरियसली, अत्यंत विलासितापूर्वक दिन को समाप्त करते हुए राउंड दी फायर, आग के चारों ओर बैठकर ब्रांडी के साथ ब्रांडी लेकर, माने सुरा का सेवन करके हम लोग शाम को, माने दिन को समाप्त करते थे सुरा के साथ, आग के चारों ओर बैठकर. सर्दी बहुत पड़ती है वहाँ, इसलिए लोग आग के चारों ओर बैठते हैं. तो दे एंजॉयड द इवनिंग विथ ब्रांडी सिटिंग अराउंड द फायर. मैंने उसका जो खाना उसके लिए आ रहा था, नरिशिंग फूड जो आ रहा था, इन लोगों के लिए मौज मस्ती का एक जश्न का वातावरण बन गया. उससे खूब अंडे खा रहे थे और खूब मदिरा पी रहे थे. इट वॉज द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट एज ए परमानेंट गेस्ट. और एक बड़ा ही प्रलोभन था कि ट्रिकी को एक स्थायी अतिथि के रूप में यहाँ रख लिया जाए, क्योंकि जितना दिन रहेगा उतना दिन अंडा और शराब मिलेगा. तो दे विल एंजॉय द मॉर्निंग विद द रिफ्रेशमेंट एंड डे विद द वाइन एंड इवनिंग सिटिंग अराउंड द फायर विथ ब्रांडी. It has become a festival for them. Therefore, it tempted them to keep Tricky for a long time here, a permanent guest here. अगर यहाँ से स्थायी वो अतिथि बन जाए तो रोज़ हम लोगों को मिलता रहेगा, तो it will be very pleasing to us. But I knew
लेकिन हैरियट जो डॉक्टर था उसने कहा कि आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग, मिसेस पम्फ्रे बहुत दुखी हैं, एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट और 14 दिन के बाद 15 दिन के बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, उसने यह अनुभव किया, वह बाध्य अनुभव किया अपने को, उसने बाध्यता की अनुभूति की उसे फ़ोन करने के लिए। वो जानते थे कि शी वॉज वेरी सॉरी फॉर इन द एब्सेंस ऑफ डॉग एंड देयरफॉर ही वॉज कंपेल्ड टू फोन हर अबाउट द डॉग एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, और उनसे कहना पड़ा कि आपका छोटा कुत्ता ठीक हो गया एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपको ले जाने, आपके ले जाने की, उसे वापस ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। Though it was tempting for him, though it was seducing him, or he was feeling, doctor was feeling very happy with the dog because he was getting a good refreshment and good wine. Therefore, he wanted to keep it as his permanent guest, but his moral compelled him. But he was morally forced to call Mrs. Pamphry and to tell her that the dog was well and she can take her with her. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery, और विदिन मिनट्स, और कुछ मिनट बीतने के कुछ मिनट के अंदर ही अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लिमिंग ब्लैक मेटल, करीब 30 फीट लंबी एक चमकती हुई धातु ड्रू अप आउट द सर्जरी, वो सर्जरी के बाहर आ गई। उनके अस्पताल के बाहर 30 फीट लंबी एक लंबी गाड़ी काले रंग की वहाँ आके कुछ मिनट बीतते ही खड़ी हो गई। जो फ़ोन किया आफ्टर सम टाइम, माने नॉट आफ्टर लॉन्ग टाइम बट वेरी सूनली, ए ब्लैक कलर्ड 30 feet long car came there and stopped outside the surgery of the doctor. The cheerful opened the door, the chauffeur opened the door, शोफर जो उनके नौकर होते हैं गाड़ी में चलने वाले, उनके साथ उनका परिचारक, उसने दरवाज़ा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पैम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मैंने देखा कि मिसेस पैम्फ्री was in the car and she was sitting in the interior, कोने में बैठी हुई मैंने उनको मिसेस पैम्फ्री को देखा। Her hands were tightly clasped, दोनों हाथों मैंने ऐसे बनाई हुई थी, दोनों हाथों को उन्होंने टाइटली पकड़ रखा था। हर लिप ट्रेम्बल्ड, उनके होठ काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, मिस्टर हैरियट आप सच्चाई मुझे बताइए। इज़ ही रियली बेटर, क्या मेरा वो कुत्ता वास्तव में सही है? इज़ ही वेल? मैंने शी वॉज वेरी एंक्शस फॉर द dog and therefore she has clasped her hands, her lips were trembling and with great anxiety, with great concern she asked Mr. Harriet about the dog.
whether it was good, whether really it was good, क्या वो स्वतः सही था, ठीक था? Yes, he is fine. डॉक्टर ने कहा हाँ, ये बहुत अच्छा है. It is very, now it is very well. There is no need for you to get out of the car. आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है. I will go and fetch him. मैं जा रहा हूँ, उसे लेके आ रहा हूँ. Just you sit in your car. I am going and bringing the dog here. I walked through the house into the garden. मैं घर से होकर बगीचे में गया. She stopped there and I went to the garden. A mass of dogs was hurtling around. एक कुत्तों का एक झुंड वहाँ घूम रहा था, आपस में झगड़ रहा था, खेल रहा था. राउंड एंड राउंड दौड़ दौड़ के दलान बगीचे में और घास पर. एंड इन देयर मिड, और उनके बीच में ईयर्स फ्लैपिंग, कान फड़फड़ा रहा था. ए मास ऑफ डॉग्स was hurtling round and round the lawn. बगीचे में चारों कुत्तों का एक झुंड दौड़ धूप रहा था, खेल रहा था. और इन देयर मिड, और उनके बीच में ईयर फ्लैपिंग, टेल वैगिंग, कान फड़फड़ाते हुए, टेल वैगिंग, पूँछ हिलाते हुए, was the little gold figure of टिकी. वहाँ छोटा सुनहरे रंग का टिकी भी था. वहीं बीच में, कुत्तों के बीच में टिकी also was standing there. He was wagging his tails and flapping his ears. अपने कान हिलाते हुए, कानों को फटफटाते हुए और पूँछों को हिलाते हुए वही भी इन कुत्तों में शामिल था. His color was golden. He also was there. In 2 weeks, 2 हफ्तों में, he had been transferred into a light, hard muscled animal. अब वह कुछ माने 2 हफ्तों के बीच ही वह जो है हार्ड मसिल्ड, एक कठोर मसिल माने मांसपेशियों वाला, और लाइट लोचदार, इलास्टिक, वह एक लोचदार और कठोर मसिल्स वाला जानवर बन चुका था 15 दिनों में. Now his muscles has been strengthened and activity has come in. He was keeping up well with the pack. और उस झुंड के साथ वो बड़ा खुश था. Stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. Stretching out in the great bounds, और वो जो बाउंड्री के अंदर अपने स्ट्रेच कर रहा था अपने सीने को, तो उसका सीना करीब करीब जमीन को छू लेता था. मोटा तो था ही पहले से, मैंने when he spread his chest, it touched the ground. जब ये सीने को फैलाता तो जमीन छू जाती थी. I carried him back along the passage to the front of the house. और रास्ते से मैं उसे अपने साथ घर के सामने ले आया. The dog came with me before the house, in front of the house. The chauffeur was still holding the car door open. और वो शोफर जो था
आप देखिए इसमें गाड़ी में पकड़े हुई है उसको दरवाजे को, अब भी वो कार के दरवाजे को खोले हुए खड़ा था। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, और जब उस कुत्ते ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म, वो मेरे गोद से उछल गया। इन दी ट्रिमेंडसली, उसने अपने लंबी उछाल ली हमारे गोद से। एंड सेल्ड इनटू मिसेस हम्फ्रीज लैंड, और मिसेस हम्फ्री गोद में वो सेल्ड माने जैसे तैर के चला गया हो, उछल के वो उनकी गोद में चला गया। माने इट गॉट डाउन फ्रॉम माई होल्ड एंड लेफ्ट टू दी जम्प्ड टू दी lap of her mistress, Mrs. Pumphrey. She gave a startled, बड़ा आश्चर्य हुआ मिसेस पंफ्री को, वो और वो आश्चर्य से वो निकल गया। एंड वो शब्द निकला उनके मुख से, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और फिर उन्हें अपने को सुरक्षित करना पड़ा, क्योंकि ही स्वार्म्ड ओवर हर, वो उनके ऊपर उछलने लगा। लेकिन हर फेस, उनके चेहरे को चाटने लगा। एंड बार्किंग, और उनको फूकने लगा। तब उनको अपने को बचाना पड़ा। कहाँ वो उसको लेकर के किस तरह से दुखी हुई चलती थी, वो उछल के उनकी गोद में गया और जैसे कुत्ते करते हैं उनके ऊपर चढ़ने लगा और उनका मुंह चाटने लगा, उनको भूखने लगा। He began to bark. He was, the dog was very happy to be with her mistress and began to lick her face, bark her and jump in her lap. उनकी गोद में उछलने लगा। During the excitement, I felt the cheerful to bring out the beds, और during the excitement, और जब ये उत्तेजना चल रही थी कुत्ते की और उनकी, हम मिसेस हम्फ्री की, मैंने जब वो उनकी गोद में उछल रहा था और वो अपने को सुरक्षित कर रही थी, ये उत्तेजनात्मक समय जब था, उसी बीच में आई हेल्प द शॉपर, मैंने उस नौकर की मदद की, टू ब्रिंग आउट हर बेड्स, तो वो उनके बिस्तर, खिलौने, टॉयज, कुशन उसके गद्दे, कोट उसकी कोट, एंड बावेल उसके बर्तन खाने के, नन ऑफ विच हैज़ बीन यूज्ड, इसमें से किसी का कोई प्रयोग नहीं किया गया, सब रखे हुए थे। शोफर की मैंने मदद की कि वो वहाँ से उठा के ले आके गाड़ी में रख के लेता गया अपने साथ। आई हेल्प द शोफर, आई हेल्प द सर्वेंट टू ब्रिंग ऑल द मटेरियल्स, द कोट, द बेड, द टॉयज, द कुशन एंड द बावेल। I helped the servant to bring all them and keep in the car. These all the things were sent by the mistress, but they had not been used at all. As the car moved away, जैसे ही कार आगे बढ़ी, मिसेस पंफ्री leaned out of the window. मिसेस पंफ्री ने खिड़की से बाहर की ओर देखा, झाँका। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आँखों में आंसू थे, और हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होंठ जो है वो काँप रहे थे। माने शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, शी वॉज फीलिंग एक्सटेटिक प्लेजर, वो अत्यंत खुश थी, उनके होंठ काँप रहे थे, आँखों में श्रद्धा के आंसू या उनके कृतज्ञता के आंसू उनकी आँखों में भरे हुए थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, चिल्लाई, जोर से कहा, ओ मिस्टर हैरियट, यू, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे आपको धन्यवाद दूँ। दिस इज द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, दिस इज द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये जो है आपके शल्य चिकित्सा या आपके इस उपचार का की विजय है, आपकी इस उपचार की या आपकी इस चिकित्सा की विजय है। हमारे कुत्ते का ठीक हो जाना, इसका मतलब ये जो है चिकित्सा की विजय है। लेसन फिनिश्ड।
नाउ यू रीड इट अगेन, आप इसको एक बार पढ़िए और फिर इसके क्वेश्चन आंसर को लिखिए। हाँ,